गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। रहने दीजिए, बाद में सुख होते हैं। चलिए, थोड़ा सा मॉडर्न टाइप से जावा का प्रोजेक्ट्स को लेते हैं, मतलब वही सर्वलेट्स वगैरह को लेते हैं ना। यस सर। सर मैवेन का मतलब देखेंगे। हाँ, आप थोड़ा सा इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। जैसे देखिए, अभी हम लोग को एक दिक्कत जो हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकल पर्पज से है ना, कि जब हम लोग सर्वलेट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे वो फोल्डर में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है बहुत सारा। फिर यस इतना सर। सारा फोल्डर बनाना पड़ जा रहा है इधर उधर ऐसे करके, ठीक है। तो इसके मैवन के पास में टेम्पलेट्स पड़ा हुआ है बहुत सारा, है ना, ठीक है। तो वी कैन ऑलवेज यूज दोस टेम्पलेट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है जिससे कि आप डायरेक्टली मतलब वो डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको प्रोजेक्ट को देखते हैं। डिप्लॉयमेंट तो मैंने ट्राई नहीं किया है, बट मैंने ये ट्राई किया है, इसका प्रोजेक्ट्स वगैरह को देखा है मैंने यहाँ पे ना, ठीक है, जो टेम्पलेट्स है अलग अलग। तो लेट मी डिस्कस दैट फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए, जैसे अभी तक तो हम लोग इसको जानते हैं मेवन को कि ये एक तरह का डिपेंडेंसी मैनेजर टाइप से है, ठीक है। तो खैर, ठीक है। तो जैसे मैवन यिडिश वर्ड मीनिंग एक्यूमुलेटर ऑफ नॉलेज करके है ना, बिगिन विद एन अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द बिल्ड प्रोसेस, ठीक है, इन जकार्ता टरबाइन प्रोजेक्ट करके है ना, ठीक है। तो जैसे ग्रेडल और मैवन, ठीक है, दोनों को हम लोग ये बिल्ड प्रोवाइडर बोलते हैं, ठीक है ना, या बिल्ड प्रोसेसर बोलते हैं एक तरह से, देखिए ना, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग जो हमारा एप्लीकेशन का बिल्डिंग प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करता है, ठीक है, दैट इज व्हाट दे डू, ठीक है। तो देवर सेवरल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, विद ईच with their own and build files, ठीक है, that were all slightly different, ठीक है। jars were checked to into CVS, ठीक है। then we wanted a standard way to build the project, a clear definition of what the project consisted of and so on so forth, ऐसा करके, ठीक है। तो एक बिल्ड टूल बन गया ये, ठीक है। एंड साथ साथ में अभी ये क्या करता है, ये अभी डिपेंडेंसी मैनेजर की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने कुछ किया था तो डिपेंडेंसी मैनेजर की तरह इसको यूज किया हुआ था फॉर सम फाइल्स के लिए ना, ठीक है, शायद यूनिट टेस्टिंग के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें ना। तो मेकिंग द बिल्ड प्रोसेस इजीली, ठीक है, प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म बिल्ड सिस्टम, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो ये सब बेसिकली काम इसके अंदर में होता है, ठीक है। मेवन क्या नहीं करता है, मेवन इज अ साइट एंड डॉक्यूमेंटेशन टूल, ये नहीं है ये, ठीक है। मेवन एक्सटेंड्स एंड टू लेट यू डाउनलोड डिपेंडेंसीज, ठीक है। एंड मेवन इज अ सेट ऑफ रियूजेबल एंड स्क्रिप्टलेट्स करके, ठीक है। तो ये सब नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे एंट के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, लेट अस हैव अ लुक एट इट, ठीक है। एंटी एंट जावा करके लिखते हैं, ठीक है। तो वो अपाचे एंट करके है। Javelin whose mission is to drive processes described in the build files, and this is the main known usage of ant is to build, वो सेम ही चीजें देखिए, एंट भी है ना, ठीक है। तो वो छोटा है, मतलब एंट इज स्मॉल आई थिंक, ठीक है, एंड दिस इज बिगर है ना, जो हमारा मेवन है बड़ा है। And supplies a number of built-in tasks allowing to compile, assemble, test, and run Java application, and can also be used effectively to build non-Java application. For instance, C or C plus application को build कर सकते हैं आप, लाइक ठीक है। तो मतलब सिमिलर काम करता है मेवन और एंड, ठीक है। दोनों अपाचे का ही है। बाद में क्या धीरे धीरे हम लोग को डिफरेंसेस और पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मेरा गोल क्या है कि देखिए, जब हम लोग मेवन से जब हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, देखिए ना, ठीक है। यूज में था डाउनलोड 5 मिनट्स टेस्ट, ये वाला है ना। ओके, दिस इज हाउ वी क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, है ना। एक नया जावा प्रोजेक्ट हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं मेवन से, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर गिवन हियर, ठीक है। तो सब नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अभी मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। तो बिफोर दैट लेट अस गो टू कमांड लाइन, ठीक है। वहां जाके ऐसे हम लोग पहले तो फोल्डर में चले जाते हैं जहाँ पे हम लोग अपना काम करते हैं, बैचेस, ठीक है, 2001। चलिए, एंड देन wherever you want to create your projects you can go there, जैसे हम लोग जावा में चले गए, या अभी हम लोग काम कर रहे हैं सर्वलेट्स के अंदर है, ठीक है। तो हैव वी क्रिएटेड सेपरेट, तो सर बेसिकली मेवन का यूज क्यों करेंगे सर? हम लोग को एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाने के लिए सिंपली है ना, ठीक है। अगर आपको
जैसे कि देखिए जितना भी फ्रेमवर्क्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी सब में हमको एक फोल्डर स्ट्रक्चर मिलता है ना, यस सर। ठीक है। तो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने बहुत कुछ तो सीख लिया दोनों जगह है ना, ये तीनों जगह एक्चुअली, ठीक है। इन ऑल द थ्री प्लेसेस है डॉट नेट में, ठीक है। हम लोग ने स्टार्ट किया था लारावेल से, ठीक है, फिर उसके बाद में हमने डॉट नेट पे भी काम किया, और उसके बाद हमने काम किया इसमें भी है ना, जावा सर्वलेट्स में भी काम किया है। लेकिन अभी कॉन्फिडेंस कितना है वो बताइए मुझे। जैसे अभी कोई बोले कि आपको प्रोजेक्ट करने के लिए है ना ये तीनों में, ठीक है, तो प्रोजेक्ट हो यस सर। जाएगा? नहीं सर, मतलब सेमी टाइम प्रोजेक्ट लगेगा बोल दे यहाँ पे है ना, कि मतलब जैसे एक वो टू डूज ऐप जो है, ठीक है, वही आप बना के दिखा दीजिए यहाँ पे है ना, ठीक है। तो सर। यस सर। थोड़ा सा दिक्कत होगा मेरे ख्याल से है ना, ठीक है। तो यस सी सर, टाइम लग जाएगा। दिस ऐप वी हैव ऑलरेडी डन हियर, ठीक है, यहाँ पे तो हमने बनाया हुआ है जो रेडीमेड था, ठीक है। तो मैं सोच रहा था एक बार ये सब छोटा छोटा चीज को आप यहाँ पे भी ट्राई कर लीजिए, यहाँ पे भी ट्राई कर लीजिए, मतलब अब विदाउट टेकिंग मच हेल्प ऑफ दिस, बिकॉज देखिए जब तक रिपीट नहीं कीजिएगा चीजों को तब तक समझ में नहीं आएगा है ना। तो नया चीज यस देखिए सर। बहुत किया हम लोगों ने, ठीक है। बट अब मान लीजिए करके और भूल जाने से तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा अप्लाई करके भी देखना यस। पड़ेगा दोबारा ना, ठीक है, तब जाके क्या होगा, चीजें क्लियर होगा। देन यू हैव मोर क्वेश्चंस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यस पहले तो हम लोगों ने सिंपल फोल्डर वोल्डर बनाए काम कर लिया, ठीक है, वो क्लियर हो गया हम लोग को, वो सब चीजें अब हमको समझ में आता है, ठीक है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मॉडर्न चीजें हैं, ठीक है, उसके साथ भी तो काम करना जरूरी है ना। जैसे अभी कभी भी हम लोगों ने ये सब के साथ काम नहीं किया, जैसे वो कंटेनर्स के साथ में डॉकर के साथ में काम किया, कभी भी नहीं किया है ना। तो अब क्या करना है, जो हमारा इटरेशंस होगा, ठीक है, मान लीजिए अब सेम ही चीज को रिपीट कर सकते हैं हम वापस, हम लोग फिर से एक नया ऐप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बट एवरी इटरेशन में क्या कर सकते हैं आप, कुछ नया नॉलेज वहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए इस इन दोनों केसेस में है ना, लारावेल के केस में और डॉट नेट के केस में, ठीक है, डॉट नेट के केस में तो हमने काफी सारा एपीआई देखा, ठीक है, रेस्ट एपीआई वाला देखा ना हमने प्रोग्राम वहाँ पे है ना। यस सर। ऐसा काफी सारा प्रोग्राम हमने देखा है इसके अंदर में, डॉट नेट के अंदर में, ठीक है। लारावेल में शायद एक एग्जांपल देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा होगा फिर देख लेंगे हम लोग यहाँ पे है ना, ठीक है, रेस्ट एपीआई पे कैसे काम करते हैं हम लोग। बट यहाँ तो हम लोग यस। ने बिल्कुल नहीं देखा, ठीक है, एंड एक्चुअली दिस इज ओल्ड, ठीक है। मैंने अभी जैसे कुछ ढूंढने का कोशिश भी किया यहाँ पे, तो है ऐसा, ठीक है। बट उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, जो लाइब्रेरीज है वो आपको, मतलब ये लोग नहीं देता है लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी के लिए आप गूगल के ऊपर या किसी और के ऊपर रिलाई रहते हैं ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम ढूंढते हैं, क्योंकि देखिए उस समय में ये सब चीज होता नहीं था ना, उस समय में ये सब चीजें होता नहीं था, ठीक है। तो रेस्ट एपीआई इन जावा सपोज है, ठीक है। तो ये जावा सर्वलेट है जो भी बुलाइए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना लिखा हुआ है कि जावा रेस्टफुल, ठीक है। तो जैक्स आरएक्स करके, ठीक है, ये बता रहा है, और देखिए बाकी ये सब है ना, स्प्रिंग बूट में आप कीजिए, स्प्रिंग में कीजिए, देखिए ना इस तरह से देखिए ये सब आ रहा है। मतलब अगर रेस्ट एपीआई में आना है तो ज्यादा, ठीक है, ऑब्वियस क्या होगा, ज्यादा ऑब्वियस होगा ये सब चीजें है ना, ठीक है। तो यू हैव टू कम टू द मॉडर्न फ्रेमवर्क, जावा का भी मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में आना पड़ेगा, मतलब वो सर्वलेट्स और जेएसपी ये सब काम नहीं चलेगा है, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे हमको यस। बता रहा है, अगर इसमें जाके देखिएगा, ठीक है, तो आई डोंट नो, ठीक है, ये किसके साथ में चलेगा ये वाला, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से वो कुछ ना कुछ उसी तरह से, ये वो सर्वलेट्स वगैरह नहीं है, देखिए उसका आर्किटेक्चर नहीं दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे है ना, ठीक है। तो अगर ऐसे मैंने लिखा भी था कहीं पे, ठीक है, मैंने ट्राई करके देखा भी था कि अगर हमको सर्वलेट में ट्राई करना है तो आया था, ठीक है, रेस्ट एपीआई इन जावा एस सी आर बी एल ई टी सर्वलेट करके सारे। तो देखिए तो यहाँ पे भी वही मैवन वेन का जिक्र था, ठीक है। तो जैसे ये है ना सर्वलेट करट रेस्ट एपीआई करके, तो इसका कोड अगर आप देखिएगा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ना कि अलग अलग लाइब्रेरी का नाम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कोई स्टैंडर्ड जैसा कुछ नहीं मिला है। तो जैसे अभी यहाँ पे भी आइएगा, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हम लोग को यहाँ से पता है ऑलरेडी है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो ये मॉडल बनाया, ठीक है, अब ये सब चीज कॉमन रहेगा, इफ यू दिस थिंग्स वी हैव डन इन ऑलरेडी डन इन डॉट नेट में भी किया हम लोगों ने, ठीक है। तो दिस थिंग्स विल बी कॉमन, और देखिए एग्जांपल ज्यादातर वही लिया जाता है ना, टू डू वाला एग्जांपल लिया जाता है, ठीक है। तो अब अगर इसको उसके साथ कंपेयर करके देखिएगा डॉट नेट के साथ में, डॉट नेट क्लास ज्यादा सिंपल था, ठीक है, 4 लाइन में हो गया था है ना। ये फिर रिमेम्बर देखिए जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जानबूझ के बनाया गया है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं था, खाली है। एंड देन नहीं, वो इसलिए बनाया गया कभी हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने इस तरह का कंस्ट्रक्टर भी एक बना दिया है, ठीक है। हेंस अगर हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए तो उसके लिए ओवरराइड करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा है ना, ठीक है। और फिर देखिए सब जगह वो गेट और सेट है ना, देखिए गेट आईडी सेट आईडी, गेट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट, मतलब सेट और गेटर फंक्शन इस तरह से बनाना पड़ता है हम लोग को है ना। बट सी शार्प में क्या था, इट वाज मच मोर सिंपलर देन दिस वन है ना, ठीक है, 4 लाइन में हमारा काम हो जा रहा था, मतलब या अभी जैसे 2 लाइन में हो जाता था, आप ये लिखिए उसके बाद में आप ब्रैकेट में क्या करना है, सेट और गेट लिख देना है कि दोनों का सेट और गेटर मेथड हमको क्रिएट करना है सिंपली है ना, ठीक है। तो वैसे काम हो जा रहा था।
तो ये कॉमन हाँ, फीचर हो गया दोनों में, है ना, ये जो अभी हम देख रहे हैं, दीज आर यस, कॉमन फीचर। यस सर। फिर उसी तरह से देखिए काफी सारा यहाँ पे क्लासेस बनाया गया है, एंड इन वन ऑफ द क्लासेस जहाँ पे क्रट को इन्होंने इम्प्लीमेंट करके देखा है, देखिए वहां पे क्या कर रहा है, वर्क विद जेसॉन असल में, है ना, ठीक है। एक गूगल का लाइब्रेरी यूज कर रहा है जीसॉन नाम से, देखिए ना, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली समथिंग मतलब कॉम्बिनेशन में गूगल जेसॉन का कॉम्बिनेशन के करके जीसॉन बना दिया लोग, है ना। तो इसको यूज करके देखिए यहाँ पे हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं, देखिए, ठीक है, जो रेस्पॉन्स वापस हो रहा है, ठीक है, वो जो लाइब्रेरी हमारा उसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। देखिए ये रहा, वो जो टेक्स्ट है, जो स्ट्रिंग निकल के आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ से निकल के आ रहा है, देखिए, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, है ना, ठीक है। यस सर, यस सर। तो ऐसे करके यूज हो रहा है, तो दिस इज समथिंग बिट ज्यादा ओल्ड है एक तरह से, ठीक है। और अभी का जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं उसके साथ ज्यादा कंप्लाई नहीं हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। जैसे जो टेक्निक आप डॉट नेट में यूज कीजिएगा, जो टेक्निक आप उसमें यूज कीजिएगा लारावेल में, उसके साथ ये उतना कंप्लाई होता हुआ दिख नहीं रहा है ना, ठीक है। तो आप और भी, ठीक है। और बाकी वो पोस्टमैन उसमैन का भी जिक्र नहीं है कि उसके साथ में ट्राई करके देखा गया है कि नहीं देखा गया है, तो ठीक है। तो विल हैव टू, अगर ट्राई करना है तो ट्राई करके देखना पड़ेगा ये सब चीजों को, ठीक है। बट अभी मेरा गोल वो नहीं। सर जैसे आप बोले सर, ये मतलब टेम्पलेट देगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का सर, हाँ हाँ। ये इमेवन में। हम्म। तो मतलब इसमें फिर ये जेडीबीसी ऐसा तो फिर जो है वो इसका पार्ट नहीं रहता है ना सर? नहीं, मतलब फिर वो सब ओआरएम भी से आपको मिल अलग सकता से है यहाँ से। replace- वो तो मिल सकता है यहाँ से ना, मेवन से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सबको डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। से वो जो क्या डाउनलोड करना? ये जैसे देखिए, अभी अगर आपको जेडीबीसी भी डाउनलोड करना है, कोई भी चीज डाउनलोड करना है, तो अभी तो इसके पास में है ना, ठीक है। जैसे अगर आप जाते हैं DOWN सर वो नहीं बोले हाँ डाउनलोड बोले करने बोले। को, नहीं मतलब जैसे मेवन मेवन का टेम्पलेट, जो प्रोजेक्ट का टेम्पलेट मेवन हम्म। से जो यूज करेंगे सर, हाँ, तो मतलब उसमें फिर हमें मतलब वो टेम्पलेट देगा डीबीएमएस का कनेक्टिविटी की, या फिर वो खुद करना पड़ेगा नहीं वो तो देखना पड़ेगा, अभी तक मैंने देखा जेडीबीसी नहीं का? उसको, अभी तो मैंने देखा नहीं उसको, है ना, ठीक है। तो आगे देखिए, अभी तो मेन क्या होगा, हमको फोल्डर्स मिल जाएगा, अब आपके ऊपर है, ठीक है, कि जो जेडीबीसी आप इसके तरफ से ला सकते हैं, या मतलब आप अपना वाला भी यूज कर सकते हो, तो कंपाइल के टाइम में होगा, बिल्ड करने के टाइम में होगा, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको एज अ यस बिल्ड सर, टूल यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। एज अ बिल्ड टूल मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ इसको, लेट्स ट्राई, देखते हैं बिल्ड टूल की तरह भी यूज करके इसको, ठीक है। तो यस मेन सर, अभी मेरा कंसर्न था जो फोल्डर का जो स्ट्रक्चर एक्चुअली, ठीक है, कि जैसे फोल्डर हम लोग जो बना रहे थे, ठीक है, तो उसको अपना से बनाना पड़ रहा था, ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन हो रहा था। एंड दूसरा चीज ये हो रहा था कि हम तो बनाएंगे कहीं ना कहीं अपने होम फोल्डर के अंदर ही, है ना, ठीक है। तो अब लेकिन उसको तो कहीं ना कहीं हमको यस टॉमकेट सर, डालना पड़ेगा चलाने के लिए, जो सर्वलेट वाला जो प्रोजेक्ट होता है, टॉमकेट में नहीं वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत हम लोग को दिक्कत आ रहा था, तो वो यस सर। उसको स्मूथ करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। अदरवाइज ऐसे कोई खास हम लोग को इसका जरूरत नहीं था, है ना, ठीक है। और ये भी है कि मतलब अब देखिए, जैसे इसको यूज नहीं कीजिएगा तो इसका और यूसेज समझिएगा कहाँ से, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारा चीजें आ रहा है, मान लीजिए जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं हम लोग, ये जैसे कंपोजर, ठीक है। तो कंपोजर क्या करता है, वो डिपेंडेंसी मैनेजर की तरह है, बट यहाँ पे कंप्लीटली इसको डिपेंडेंसी मैनेजर की तरह नहीं बुला रहा है, ठीक है, इसको एक बिल्ड टूल की तरह बुला रहा है, कि आपको बिल्ड करने में जावा प्रोजेक्ट से मदद कर सकता है ना, ठीक है। तो लेट्स सी स्लोली एंड यस ग्रेजुअली कैसे करके होगा नहीं होगा, ठीक है। बट इनिशियली मेरा जो एम है, ठीक है, वो है कि वो जो फोल्डर का एक स्ट्रक्चर हमको मिल जाए, कि हमको अपना से क्रिएट नहीं करना पड़े फिलहाल, है ना, ठीक है। बट वी नो, यस हमको पता है कि मतलब कैसे करके बनाना है नहीं बनाना है वो हमको मालूम है, ठीक है ना। बट वो समय लग जा रहा है, इसलिए हम लोग से भी ये कर रहे हैं इसको अभी, है ना, ठीक है। और जैसे देखिए कहीं ना कहीं अब बाकी वो स्प्रिंग वगैरह का तो ठीक है, उसका अपना है, बट हो सकता है कि मतलब इट मे बी बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, दिस थिंग्स, है ना। जैसे देखिए अभी फिर से आप डेटाबेस के लिए, ठीक है, तो डेटाबेस के लिए ठीक है, जेडीबीसी वगैरह तो सही है, लेकिन हम लोग हाइबरनेट का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, यहाँ पे ओआरएम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको अभी तक हम लोगों ने यूज करके देखा नहीं है कभी भी, है ना। तो उस समय में अगर ओआरएम को यूज करना है, देन समवेयर यू हैव टू यूज मेवन ओनली, बिकॉज उसका डिस्ट्रीब्यूशन आज कैसे हो रहा है, मेवन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे भी, ठीक है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं, बट अभी मेरा एम है कि एक फोल्डर स्ट्रक्चर बने और इसको थोड़ा सा रिवाइज किया जाए सब चीजों को, है ना, ठीक है, कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ वो ऐप हम लोग बना ले रहे हैं, ठीक है, वो ऐप हम लोग बना रहे हैं उसका एक ये आ जाए, ठीक है। और एक चीज है, देखिए एपीआई में आपका बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा रहा है कि कहाँ इसको यूज करेंगे, याद है, ठीक है। तो
अभी भी जैसे क्लैरिटी है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, तो अभी तो आप ही बताइएगा क्लैरिटी कितना है इसमें, कि रेस्ट एपीआई के यूसेज, जैसे हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग एपीआई एंड पॉइंट्स बना के रख देते हैं, फिर कहाँ टेस्ट करते हैं, पोस्टमैन में टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत बार स्टूडेंट को क्लैरिटी नहीं आता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे करके हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज ही एक जॉब लिस्टिंग मैंने देखा था कहीं पे, ठीक है। तो मैं कभी कभी वो इंडीड वगैरह भी ये सब करते रहता है, या और भी जैसे naukri.com है, या कोई भी है, लिंक्डइन पे भी जो आते रहता है प्रोफाइल्स वगैरह, तो उसको मैं देखते रहता, तो वहां पे ये देखता हूँ कि मतलब जॉब में क्या चाहिए होता है, ठीक है, बिकॉज दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, है ना, उसके हिसाब से आप लोग को भी वो बोला जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉब रिक्वायरमेंट था, जो कि फुल टाइम नहीं था, ठीक है, इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है, क्योंकि उसको फुल टाइम का काम ही नहीं है उसमें। तो रोल क्या था वहां पे, कि जैसे ये कोई सेलर है, ठीक है, ये ऑलरेडी एक सेलर है, जिसका पहले से भी शायद कोई ऐप वगैरह चल रहा है, ठीक है ना, या बनाने के लिए शायद जरूरत पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा ऐप, ठीक है, मे बी एक नया है ना। तो क्योंकि उसमें लिखा था क्रिएट मेंटेन, बहुत कुछ लिखा हुआ था, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था, ठीक है, वो मतलब फुल टाइम टाइप का कुछ नहीं था, ठीक है। तो अभी क्या था, मान लीजिए आपको एक ऐप बना के देना पड़ेगा, जो ऐप क्या करेगा, इट विल वर्क विथ अमेजोन, ठीक है, क्योंकि ये सेलर है, ठीक है, और इसके पास ऑब्वियसली अमेजोन का अकाउंट होगा, जहां से क्या करेगा ये अपना ऑर्डर्स का स्टेटस वगैरह सारा चीज देख सकेगा, ठीक है। बट डेफिनेटली जो अमेजोन होगा, मैंने देखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो AMAZON, अमेजोन API फॉर सेलर्स, है ना, ठीक है, ये देखिए सेलर पार्टनर एपीआई करके देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसके साथ काम करना है, ठीक है, यू हैव टू वर्क विद दिस वन, है ना, ठीक है, कि ठीक है, यू हैव टू वर्क विद दिस वन। तो व्हाट इज सेलर एपीआई या जो भी है, ठीक है। तो देखिए द सेलर पार्टनर एपीआई इज अ रेस्ट बेस्ड एपीआई, देखिए ना, साफ साफ आ रहा है, दैट हेल्प्स Amazon सेलिंग पार्टनर्स प्रोग्रामेटिकली एक्सेस देयर डेटा ऑन ऑर्डर्स, शिपमेंट्स, पेमेंट्स एंड मच मोर, है ना। Applications using SP API, ठीक है, can increase selling efficiency, reduce labor requirements and improve response time to customers, helping selling partners to grow their businesses करके देखिए ना, ठीक है। तो अभी क्या था, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए जो एपीआई है ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, अब एपीआई हमको नहीं बनाना है, Amazon हैज ऑलरेडी क्रिएटेड इट, Amazon, ठीक है, हमको वो एक्सपोज कर देगा, हमको सारा लिंक्स बता देगा, ठीक है, ये आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़िएगा तो मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं चीजें, है ना, ठीक है। एंड दोज आर ऑल सिक्योर एंड पॉइंट्स, ठीक है, मतलब सेलर का क्रेडेंशियल्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है, यूल नीड सेलर क्रेडेंशियल्स शेयर, ठीक है, जिससे कि आप मतलब इसके साथ इंटीग्रेट कर पाइएगा, है ना, ठीक है। तो बेसिकली, ठीक है, जो सेलर अमेजोन के पेज पे जाके कर रहा था, ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अमेजोन पेज, ठीक है, सेलर अपने सॉफ्टवेयर में काम कर सकता है, ठीक है। तो इनफैक्ट द सेम सेलर में बी सेलिंग टू फ्लिपकार्ट, में बी सेलिंग थ्रू ये अमेजोन और XYZ, ठीक है, और भी कंपनीज के साथ सेल कर रहा होगा। और उसको चाहिए कि मतलब जितना भी उसका वो है ये मतलब ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड एक ही ऐप में आना चाहिए, ठीक है, एक ही ऐप में आना चाहिए। ऑब्वियसली कहीं पे टैग लग जाए कि ये अमेजोन का है, ये फ्लिपकार्ट का है, वो टैग लग जाए, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट सारा चीज एक जगह में आने से क्या होगा, उसके लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा, है ना, ठीक है, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, कंपनीज भी समझ रहा है, ठीक है। तो कंपनीज भी जानता है कि मतलब शायद मेरा सॉफ्टवेयर इनफ नहीं होगा वो लोग के लिए ना, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहा है ये लोग, मतलब ऑप्शन दे देता है कि आप डेटा निकाल सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, बिकॉज डेटा आप ही का है, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर्स का डेटा होगा, शिपमेंट का, पेमेंट का जो भी डेटा होगा, ठीक है, वो आप ले सकते हैं, प्लस दे भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए शिपमेंट का डिटेल्स तो आप ही प्रोवाइड कीजिएगा ना, ठीक है, कब आपने शिप किया नहीं किया वो आपको प्रोवाइड करना है, मे बी, है, ठीक है, या जैसे होता होगा। तो बाय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, द डेवलपर हैज टू लिंक दिस थिंग्स, है, ठीक है। तो अमेजोन को एक ऐप के साथ में क्या करना है, लिंक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में एपीआई के साथ काम करने का स्ट्रांग नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले, है ना, ठीक है। और ये सब जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस वगैरह देखिए, हम लोग बात भी कर रहे थे ना ये सब ऑथेंटिकेशन का, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ओ ऑथ करके, ठीक है, इसके बारे में आपको इस पे काम करना आना चाहिए, देखिए ना, ठीक है। तो तब जाके होगा, देखिए, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये यूज है इसका, है ना, ठीक है, रेस्ट एपीआई का ये इस्तेमाल है, ठीक है। तो अभी ऐसा केसेस है जहां पे डिपेंडेंसी है, ठीक है, बहुत सारा डिपेंडेंसीज मिलता है आजकल, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में छोटे छोटे कंपनीज काम करते हैं, ठीक है। तो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरीवन इज बिकमिंग टेक सेवी, है ना, ठीक है, सबको टेक्नोलॉजी के साथ में ये लिटरेट होते जा रहा है, समझ रहा है, ठीक है, सबको चाह रहा है कि अपना हमारा एप्स वगैरह कुछ होना चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो बट एट द सेम टाइम ये लोग क्या चाहिए, ये लोग को ये भी करना है, जोड़ना भी है, लिंक भी करना है ना, ठीक है। तो खैर एनीवेज, तो अभी क्या है, ठीक है, तो लेट्स बिगिन, कोशिश करते हैं पहले, ठीक है, ये एक
ये देखते हैं, ठीक है। देखिए तरह तरह का, पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि देयर आर लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स एक्चुअली, ठीक है। एंड प्लस यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे देखिए बाकी के केसेस में क्या होता है कि आप मोस्टली रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज करते हैं, बनाने का ऑप्शन शायद सब जगह रहता है, ठीक है। वी हैवंट ट्राइड इट, ठीक है। हो सकता है कभी आपका अपना भी कोई कस्टमाइज तरीका होगा एप्स को बनाने का, ठीक है। तो इवन दैट कस्टमाइज्ड वे ऑल्सो, ठीक है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है, बिल्ड सिस्टम के साथ में। तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो दिया हुआ है, ठीक है, बट अभी राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे देखिए ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, आर्किटेक्चर टाइप दिया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे ARCHETYPES करके, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले वो जो लाइन था जिससे कि हम लोग ये बना सकते हैं, ठीक है। तो सी द टूल को कॉल करने का तरीका क्या है, MVN रिमेंबर, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे कॉल करके दिखा देता हूँ कि MVN, ठीक है, एंड साइड डबल डैश वर्जन, ठीक है। ये सिंगल डैश V से भी काम करेगा, देखिए ना, ऐसे भी काम करेगा। तो एंटर दबाइए, तो जैसे वहां पे हमको लिस्ट दिखा रहा था वैसे यहाँ पे भी लिस्ट आ गया, ठीक है। तो हमारा 3.6.3 है, वही सेम वर्जन, बिकॉज ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, हम लोग ने अभी रिसेंटली डाउनलोड किया था यहाँ पे, दैट इज वाई, ठीक है। तो ये मेरा वर्जन दिखा दिया यहाँ पे। और उसके बाद में देखिए, अगर आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, एंड दिस लाइन इज नोन एज अ गोल, है ना, ठीक है, इसको मेवन गोल बुलाया जाता है, देखिए, ठीक है। तो इसका बहुत सारा पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले नया एप्लीकेशन जब भी बनाते हैं तो यू हैव टू राइट दिस, कि आप जनरेट कर रहे हैं एक नया ऐप, ठीक है ना। उसके बाद में, ठीक है, तो डी, कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए डी लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में कैपिटल डी आएगा, डिफाइन, देखिए ना, ठीक है। और उसके बाद में आपको आर्गुमेंट्स लिखना होता है, ठीक है, डिफाइन अ सिस्टम प्रॉपर्टी। तो देखिए, ठीक है, तो आप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप आईडी को, ठीक है, विच इज योर पैकेज नेम एक्चुअली, ठीक है। तो वट एवर योर पैकेजेस आपको लिखना है वो चीज यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में अब देखिए, अभी तक जो हमने काम किया है यहाँ पे, है ना, ठीक है, एक बार मैं एलएस करके अगर देखो तो जो भी हम लोग ने जावा में काम किया है, दोज वेर नॉन प्रोजेक्ट सिनारियो, है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग नॉर्मल फाइल्स बनाते थे, ठीक है, यूजुअल फाइल्स बनाते थे, दे वर नॉन प्रोजेक्ट सिनारियोज, ठीक है, रिमेंबर। तो बट अब हम क्या करेंगे, अब हमको प्रोजेक्ट्स में काम करना है, ठीक है, वी हैव टू वर्क विद प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो जावा वाला फोल्डर में जाके, और ठीक है, और यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बना देते हैं, ठीक है, MKDIR। या अलग से भी आप जावा प्रोजेक्ट्स करके फोल्डर बना सकते थे, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अलग से बना देते हैं, MKDIR Java_PROJECTS प्रोजेक्ट्स, या विदाउट अंडरस्कोर PROJECTS प्रोजेक्ट्स, ऐसे करके बना दिया हमने। एंड हियर इनसाइड दिस, एंड ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। प्रोजेक्ट का अपना एक लेआउट होगा, सोर्स अलग से स्टोर होगा, है ना, ठीक है, क्लासेस अलग से स्टोर होगा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू फॉलो द फोल्डर स्ट्रक्चर गिवन बाय मेवन, है ना, ये जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर देता है उसके हिसाब से हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ग्रुप आईडी हो गया हमारा पैकेज का नाम, ठीक है। देन आर्टिफैक्ट आईडी, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को आर्टिफैक्ट बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज योर प्रोजेक्ट्स नेम, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर टाइप एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्विक स्टार्ट वाला क्रिएट किया जा रहा है, तो अगर आप चाहे तो बना के देख सकते हैं इसको भी, है ना, ठीक है। तो ये शायद पहले हमने कभी बनाया है, तो इसमें एक सिंपल टाइप का आर्किटेक्चर आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा इसके अंदर में, ठीक है। और उसके बाद में ये वर्जन उसका क्या है और मोड क्या है, ठीक है। तो ये दोनों को हटा सकते हैं चाहने से अभी। तो बाय राइटिंग ओनली दिस मच, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट है, इतना देना ही पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज आप बोल रहे हैं कि एक नया ऐप क्रिएट करना है, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, एक नया ऐप क्रिएट करना है, उसका पैकेज का नाम दे रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। देन यू आर गिविंग मतलब प्रोजेक्ट नेम हियर, ठीक है। और उसके अंदर किस टाइप का प्रोजेक्ट बनने वाला है वो आप लिख रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो लेट अस कॉपी इट हियर, और कुछ कुछ चीजें चेंज करना है जो चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आई चेंज द, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। तो सपोज ये है लोकल डॉट ONLITS 2001, ठीक है, डॉट समथिंग, ठीक है, सपोज माई APP ऐप करके ऐसे दे देते हैं हम लोग, है ना। एंड लेट्स प्रेस एंटर। तो डिफाइन अ प्रॉपर्टी फॉर वर्जन, ठीक है, स्किप कर देते हैं, एंटर दबा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में पैकेज का नाम ये होना चाहिए, तो यस कर देते हैं, ठीक है, और हो गया है ना। तो देखिए, वो जो दो ऑप्शंस दिया हुआ था ना, ये वाला, ये इंटरेक्टिव मोड को फॉल्स कर दे रहा था, मतलब हम लोग से कुछ पूछेगा नहीं, और ये वर्जन जो है ये आ जाएगा, है ना, ठीक है, इस तरह से।
तो अभी वर्जन हमने स्किप कर दिया था, ठीक है। सो सी व्हाट हैज हैपेंड, माई ऐप नाम का फोल्डर बन गया है, ठीक है। और इसके अंदर जाके आप देखिएगा तो अभी ज्यादा कुछ नहीं बना है, ओनली अ पॉम डॉट एक्सएमएल एंड एसआरसी हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो अगर हम ट्री करके देखें यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट हैज बीन डन हियर, ठीक है। तो ठीक है, तो और देखिए पहले के टाइम में एक्सएमएल वाज मोर पॉपुलर देन जेसॉन, तो जावा केस में हम देख रहे हैं लगभग लगभग सारा कॉन्फ़िगरेशंस इसमें एक्सएमएल के अंदर में है ना। तो कैट पॉम डॉट एक्सएमएल में जाके देखिएगा तो जो जो मतलब इन्फॉर्मेशन आपने दिया है बेस्ड ऑन दैट ओनली ये लोगों ने क्या किया है, क्रिएट किया है यहाँ पे। जैसे वो 1.0 स्नैपशॉट वर्जन में जाके लिख दिया असल में ना, ठीक है। तो इस जगह हम लोग अपना वर्जन दे सकते हो कुछ भी, दिस इज द नेम ऑफ आवर ऐप, ठीक है। फिर उसके बाद में यूआरएल में मतलब वो अपना मैवन वाला लगा दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप चाहने से सब चेंज कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज ये। और देखिए वो जो डिपेंडेंसीज आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको जेडीबीसी चाहिए, जो भी चाहिए, तो उसको आपको यहाँ पे डाल देना होगा, डिपेंडेंसी के अंदर डाल देना होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए बाय यस सर। डिफॉल्ट यूनिट टेस्टिंग भी आ जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब देखिए शुरू में क्या हो सकता है, थोड़ा सा एग्जॉस्टिव हो सकता है ये सब चीज करना, बिकॉज अब देखिए अभी कम से कम ये हुआ ना कि हमारा ऑटोमेटिकली टेस्टिंग वाला पार्ट भी बन गया। तो इससे क्या हुआ कि अगर हम लोग मतलब वो प्रोग्राम को टेस्टेबल बना सकते हैं, मतलब जब भी आप ऐप डॉट जावा लिखिएगा तो आप कोशिश कीजिए कि ऐप डॉट जावा डॉट मतलब ऐप टेस्ट डॉट जावा भी लिखिए साथ साथ में, ठीक है। तो एक आदत भी बनते रहेगा कम से कम, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा वो हो गया, ठीक है। मेन वाला पाथ हो गया, ठीक है। मतलब ये हमारा ऐप है एंड इसका टेस्ट भी है। तो आप बिफोर बिल्डिंग व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज टेस्ट योर ऐप, ठीक है। तो एटलीस्ट ये सब चीजें जो है ये मतलब ये सब करने से क्या होगा, हम लोग को मिलते रहेगा, समझ में आते रहेगा कि अच्छा दिस इज हाउ थिंग्स हैज टू बी डन, है ना, ठीक है। तो बट ये क्या था, ये सबसे बेसिक वाला था, ठीक है, ये सबसे बेसिक वाला टेम्पलेट था। तो इससे ये आया है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने बना लिया ये वाला। अब बाकी एक लिस्ट है हमारे पास में, देखिए, ठीक है। तो रिमेंबर एटलीस्ट, है ना, ठीक है, टिल दिस मच यू हैव टू राइट। अब ये नहीं लिखने से क्या होगा, वो आपने देख लिया कि इंटरेक्टिव मोड मतलब व्हाइल क्रिएटिंग प्रोजेक्ट इट वाज आस्किंग मी सम क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरेक्टिव मोड। तो अगर इसको फॉल्स कर दिया आपने तो वो क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन स्किप हो जा रहा था। अब है ये प्रोजेक्ट टाइप, बिकॉज देखिए हम लोग अभी वेब प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड है मोस्टली, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मुझे चाहिए था असल में एक वेब ऐप का एक टेम्पलेट चाहिए था, ठीक है। तो मैं ढूंढते ढूंढते तब पहुंचा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इफ यू गो टू आर्किटेक्चर टाइप्स, ठीक है, देन आप जाके ढूंढिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है अलग अलग टाइप का, जैसे ये J2E का सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में कुछ मोजो का है, तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि किसके लिए क्या चीजें बोल के, है ना, ठीक है। तो अभी प्लगइन्स को छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। देन देयर इज वन सिंपल ऑल्सो, देखिए एक सिंपल सा मेवन का प्रोजेक्ट भी आ जाता है। हम लोग ने यूज किया था कुछ क्विक स्टार्ट करके ये वाला, देखिए, ठीक है, कि ये सैम्पल मेवन प्रोजेक्ट के साथ में स्टार्ट हो जाता है। इससे भी ट्राई करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसमें और उसमें क्या फर्क होता है। बट राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, है ना, इस पे इंटरेस्टेड है हम लोग, ठीक है, कि एन आर्किटेक्चर टाइप टू जनरेट अ सैंपल मेवन वेब ऐप प्रोजेक्ट करके, ठीक है। तो देखते हैं उसमें क्या हमको फोल्डर का टाइप मिलता है, बिकॉज देखिए यहाँ पे हमको वेब आईएनएफ वगैरह तो नहीं मिला, मिला हमको यहाँ पे नहीं मिला ना, वो वेब नो सर। आईएनएफ या वेब डॉट एक्सएमएल ये सब चीज तो नहीं मिला हम लोग को, ठीक है। तो नो सर। इफ वी यूज दिस आई थिंक तो वी आर गोइंग टू गेट दैट एंड, ठीक है, वो सब चीज हम लोग को मिल जाएगा। तो एक बार इसको ट्राई करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, मेवन खाली वेब ऐप लिखना है जाके हम लोग को, है ना, ठीक है। तो एक बार ऐसे यहाँ से वो निकलते डिफरेंट हैं। ऑप्शन सब क्या है सर? ये सब अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट्स के लिए है, जैसे हमारा डॉट नेट में भी कैसे होता था कि डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट्स करना है तो आप डिफरेंट टाइप का टेम्पलेट्स यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये अलग अलग टेम्पलेट्स है। तो जैसे वेब ऐप बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है ना। देन देर हम्म। समथिंग मतलब अगर एक वेबसाइट बनाना है मेवन को यूज करके तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, देखिए ना, ठीक है। तभी तो किसका यूज किए थे आप? अभी अभी तो ये वाला यूज किया था हम लोगों ने, क्विक स्टार्ट का ये वाला का, ठीक है। ओके। तो इसका तो ये मतलब एक सिंपल सा ऐप बना देता है, ठीक है, मतलब कोई भी टाइप का जावा का आप प्रोग्राम लिख सकते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। तो उस तरह का ये बना दिया है ना। यस। तो और भी यस है सर। अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। अब वी डोंट नो वेदर दिस प्लगइन्स हमको कभी जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो कभी जरूरत पड़ेगा तो ऑब्वियसली वी लैंड अप टू देम, ठीक है। बिकॉज देखिए अभी जो जिस टाइप का डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहा है, ठीक है, जनरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, जनरेशन चेंज हो रहा है, तो अब पता नहीं हम लोग को ये सब की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए देर आर मेनी थिंग्स जो मतलब हम लोग करते थे किस समय में, ठीक है, तो वो सब चला गया है, ठीक है। वो सब नहीं है आज। आज तो किसी और टाइप से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इनफैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि नया नया जो बच्चा लोग है, ठीक है, वो लोग स्पेसिफिकली जो अभी चाहिए, ठीक है, वो सब चीज को सीख के भी मतलब जॉब मिल जा रहा है या जो भी है इस तरह से, है ना, ठीक है।
तो वी डोंट नो विल बी रिक्वायरिंग दीज थिंग्स और नॉट, ठीक है। तो अभी जितना मुझे चाहिए मैं पहले उतना पे काम कर लेता हूँ। तो जैसे मुझे लगा कि वेब ऐप का टेम्पलेट अगर हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो वही चाहिए हमको, ठीक है, तो बेनिफिशियल होगा मेरे लिए, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं और डिफरेंसेस देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस आता है, ठीक है। तो अगर आगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, और उसके बाद में एक वेब ऐप नाम से, या मे बी वो टू डू वाला ऐप क्रिएट कर सकते हैं। टू डू ऐप के नाम से क्या करते हैं हम लोग, बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेम ही लाइन जो ऊपर हमने लिखा था, ठीक ये है। आवाज कैसा था सर? कौन सा आवाज? कुछ आ रहा है, कि साउंड आ रहा है क्या? नहीं सर, कुछ कोई आवाज नहीं सर। अच्छा। आई थिंक सर कोई नोटिफिकेशन है तो उससे कोई आया था आवाज उस वजह अच्छा। से। अच्छा। एट दैट टाइम सर इधर वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया तो मुझे लगा शायद सिस्टम जनरेटेड आवाज होगा। अच्छा। अच्छा चलिए, तो वही जैसे हमने अभी क्रिएट किया था सेम चीज यूज करेंगे, एक्सेप्ट दिस वन है ना, क्विक स्टार्ट को चेंज करके हम लोग जो आर्किटेक्चर टाइप था, देखिए यहाँ पे जो आ रहा था ना, तो मेवन आर्किटेक्चर टाइप, और इसको हम लोग वेब ऐप कर देते हैं, ठीक है। तो वेब ऐप है ना, वेब ऐप से देख लेते हैं। वेब ऐप है, ठीक है। तो ये वाला वेब ऐप, तो नाम भी चेंज कर देते हैं। माई ऐप के जगह में हम लोग इसको कर देते हैं, टू डू ऐप कर देते हैं, एंड लेट्स प्रेस एंटर। तो देखिए फिर से आ रहा है वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया वर्जन 1.0 स्नैपशॉट है कुछ भी, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, हम लोग 1.0 ऐसे लिख देते हैं सिर्फ, है ना, ठीक है। उसके बाद पैकेज का नाम बोल रहा है ये होना चाहिए, तो नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, ऐसे उस वहां से चेंज कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा pom.xml फाइल है वहां से चेंज कर सकते हैं। तो इसको यस करना या नो, अच्छा नो करते हैं, तो चेंज करने के लिए फिर बोलेगा शायद, या अच्छा लिख सकते थे हम लोग शायद वहाँ पे, है ना। तो 1.0 एंटर, और एल ओ सी एल लोकल डॉट ओ एन एल आई टी एस 2001 डॉट, क्या नाम था यहाँ पे, वेब ऐप, नहीं, टू डू ऐप। चलिए, तो पैकेज का वैल्यू ये हो गया, और उसके बाद में बेस डायरेक्टरी ये हो गया हमारा, आर्टिफैक्ट आईडी ये हो गया, प्रोजेक्ट का नाम ये हो गया, पैकेज का नाम हमारा ये हो गया, ठीक है। पैकेज नेम इज दिस, ठीक है। ग्रुप आईडी का नाम ये दिया, अच्छा ठीक है, वो चेंज कर देंगे हम लोग बाद में। चलिए, तो नाउ, ठीक है, एक बार यहाँ पे मैं ट्री लिख के देखता हूँ। तो देखिए अब ये दो हमारा प्रोजेक्ट्स हो गया, देखिए, ठीक है। तो एक चीज तो डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें टेस्ट वाला नहीं आया है, ठीक है ना। इसके अंदर टेस्ट वाला नहीं आया, इसके अंदर में देखिए टेस्ट वाला भी आया है, ठीक है। हियर वी हैव द टेस्ट वन ऑल्सो, है, ठीक है। और इसमें टेस्ट वाला नहीं आया, तो मे बी द टेस्ट फ्रेमवर्क इज नॉट compatible विद दिस वन, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है। तो वो तो खैर बाद में देखेंगे हम लोग उसको, है ना, ठीक है। तो इसमें देखिए टेस्ट वाला पूरा पूरा दिया हुआ है, बट हियर दे हैव वन गिवन इट, है, ठीक है। अब देखिए जो चाहिए था वो हम लोग को मिल गया, ठीक है। कि देखिए अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोजेक्ट के नाम के अंदर में एक इंडेक्स डॉट जेएसपी लोग बना दिया, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट वी हैव आवर वेब, ये आईएनएफ, और उसके बाद में ये आ गया हमारा, है, ठीक है। और फिर सोर्स का फोल्डर हो गया जहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं किया, पैकेज का वो नहीं बनाया, एसआरसी करके दे दिया सिर्फ, और मेन दे दिया, ठीक है, समथिंग लाइक हियर, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको वो डाल देना है लोकल, ठीक है, ये वाला डाल देना होगा हम लोग को, ठीक है। तो चलिए, या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको ये पूरा मेंटेन करना है, ठीक है। यू कैन राइट योर सोर्सेज हियर ऑल्सो, ठीक है, इट्स अप टू यू, है ना, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको मैं ओपन करता हूँ कोड में। चलिए, तो विजुअल स्टूडियो में ये आ गया, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट ऑब्जर्व दिस फाइल। चलिए ठीक है। तो मॉडल वर्जन, ठीक है। ये ग्रुप आईडी चेंज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से ही चेंज कर देते हैं, इसको बनाते हैं, क्योंकि उस समय हम लोगों ने गलती से इसको चेंज नहीं किया था, इसलिए आ गया था वहाँ पे। तो इसको भी टू डू ऐप कर देते हैं, टू डू एपीपी ऐप।
चलिए बाकी ठीक है, बाकी रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी डिपेंडेंसी के तौर पे ये तो आया ही है, जे यूनिट वगैरह हमारा आ गया है, ठीक है ना, तो कभी भी चाहे वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो खैर, नाउ ठीक है, वी हैव सोर्स हियर एंड वी हैव अ टारगेट फोल्डर हियर, ठीक है। तो टारगेट में हमारा क्लासेस है और टेस्ट क्लासेस भी आ गया, ठीक है। मतलब टेस्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मेन चीज है कि जो हमारा सोर्सेज है, ठीक है, सोर्सेज को हमको डायरेक्ट रखना है, आई थिंक, है ना, ठीक है। वी डोंट हैव टू पुट देम इनसाइड, ठीक है, कोई फोल्डर के अंदर रखने का जरूरत नहीं है हमको, है ना, ठीक है। तो वी हैव टू कीप ऑल द, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें, ठीक है, सोर्स के अंदर में मेन, उसके अंदर जावा और उसके अंदर में ये बना दिया, ठीक है हमारा। तो यहाँ पे मतलब इसका कोई जरूरत नहीं है कि आप पैकेज के हिसाब से ये चीज कीजिएगा, उसको कोई जरूरत नहीं। यू कीप योर सोर्सेज इनसाइड दिस वन, है, ठीक है। इसी के अंदर डालिए, मेन के अंदर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। और बाकी वेब ऐप वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इट्स कमिंग समवे हियर, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज कीप योर, ठीक है, सोर्सेज हियर। और ये वाला जो फोल्डर है ना, ये फोल्डर अल्टीमेटली वहां जाने वाला है मेरे ख्याल से, ठीक है। इट विल गो टू डेट प्लेस, है ना, ठीक है, जहाँ पे आप टॉमकेट में इसको ये कीजिएगा। तो देखते हैं अगर इसका डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाता है तो यहाँ से भी कर देंगे हम लोग, है ना। और ये इंडेक्स डॉट जेएसपी में क्या दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये था हमारा वेब ऐप के अंदर में और इंडेक्स डॉट जेएसपी। अच्छा, कुछ कुछ चीजें जो हाँ दिया है, तो यहाँ पे भी रिसोर्सेज था यहाँ पे भी, तो देखिए एक हेलो वर्ल्ड टाइप से लिख के रखा हुआ है बस, है ना, ठीक है, जेएसपी में, नथिंग एल्स, ठीक है। तो चलिए इंस्टेड ऑफ, तो चलिए ठीक है, हेलो वर्ल्ड सही है। अब एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग बिल्ड या डिप्लॉय ये सब करने की कोशिश एक बार करके देखते हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई। कि अगर एक वेब ऐप को अगर हमको इससे बिल्ड करना है, ठीक है, देन हाउ डू वी डू इट। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, अच्छा यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, एम ए वी एन मेवन डैश डैश एच एन पी हेल्प, सॉरी एम वी एन। वाइट वर्जन डिबग, डिबग प्रोड्यूसर्स एग्जीक्यूशन। अब बी से तो कोई बिल्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक तो बिल्डर आ रहा है, ठीक है, बट आइडिया ऑफ द बिल्ड स्ट्रेटेजी टू यूज दे रहा है, ये इसका जरूरत नहीं। फिर बैच मोड है ना, उसके बाद में ए एम डी सी सी पी यू डिफाइन एरर्स, फिर उसके बाद में फाइल। अच्छा, एक ऑप्शन तो यहाँ पे भी हमारा रहता है, क्योंकि अभी तो मेवन के साथ में ये लोड हुआ है, ठीक है। तो लेट्स कम हियर, और इसमें क्या वार्निंग आ रहा है, बिल्ड पाथ स्पेसिफाइज जावा दिस, ठीक है, एंड देयर नो JRE इंस्टॉल्ड इन द वर्क्स प्लेस दैट आर स्ट्रिक्टली compatible with this environment. The compiler compliance, ठीक है, is 7 point but JRE 17 is used. अच्छा ठीक है, वार्निंग्स है वो, ठीक है, वार्निंग्स है, तो वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, ठीक है, दिस वन, एक्सपोर्ट जार, उसके बाद यहाँ पे रीबिल्ड ऑल। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं हम लोग, रीबिल्ड करके देखते हैं, ठीक है। और कुछ है यहाँ पे, तो बट मुझे चाहिए था ऑप्शन यहाँ से, अगर मिलता था तो ज्यादा अच्छा रहता था। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते, चेक कर लेते, देख लेते हैं इसको भी। बिल्ड रिबिल्ड जैसा कोई ऑप्शन तो यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। कमांड था, स्टार्ट है, कुछ था, मैंने देखा था, देख लेते एक बार। ऐसे तो कॉपी पेस्ट करके काम कर ही सकते हैं हम लोग, बट लेट्स सी अगर बिना कॉपी पेस्ट का काम हो जाए, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। जैसे एक यस तो सर। रिपोजिटरीज में भी था हमारा, देखिए, है ना। तो डाउनलोड फ्रॉम अ रिमोट रिपोजिटरी, बिल्डिंग ऑफलाइन, उसके बाद में अपलोडिंग टू अ रिपोजिटरी, ठीक है ना। व्हाइल दिस इज पॉसिबल एनी टाइप ऑफ रिमोट वे, यू हैव टू परमिशन डू सो। सेंट्रल, दिस इज सेटिंग अप इंटरनल रिपोजिटरी, डिप्लॉइंग टू इंटरनल रिपोजिटरी।